हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ग्राफ और तालिका से संबंधित फोर्थ प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसमें 5 महीने में एक कारखाने के एसी का लक्षित और वास्तविक उत्पादन 1000 में दर्शाया गया है। यहाँ पर ये आपका उत्पादन 1000 में है और यहाँ पर महीने दिए गए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और ये जो डॉट वाला मतलब लाइन वाला भाग है यहाँ पे ये है लक्षित उत्पादन, और जो ब्लैंक यानी कि सादा वाला भाग है वो है वास्तविक उत्पादन। अब इस ग्राफ के आधार पर हमको यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मार्च और अप्रैल में एसी का वास्तविक उत्पादन एवं जनवरी और अप्रैल के लक्षित उत्पादन का अनुपात क्या है। यहाँ हमें अनुपात ज्ञात करना है वास्तविक उत्पादन और लक्षित उत्पादन का। तो यहाँ पे मार्च और अप्रैल का वास्तविक उत्पादन, तो ये हमारा वास्तविक है, मार्च यहाँ पे है और अप्रैल यहाँ पे, यानी कि 100 और 180 इसको ऐड करेंगे, मतलब कि 100 और 80 मिला के 180 हो गया। अनुपात क्या कह रहा है, जनवरी और अप्रैल के लक्षित उत्पादन, जनवरी और अप्रैल के लक्षित मतलब ये वाला 90 और यहाँ पे 60, मतलब कितना हो गया 150। इसी का अनुपात ज्ञात करना है, इसको काट देंगे। यहाँ 3 छक 18 और 3 पचे 15, यानी 6:5, यही हमारा आंसर हो गया। 6:5, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जनवरी से मई तक औसत लक्षित उत्पादन 1000 में क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। मतलब जनवरी से लेके मई तक के जो लक्षित उत्पादन है इन सभी को ऐड कर लेना है और 1, 2, 3, 4, 5 से हमको भाग दे देना है, बस यही काम करना है। तो हम ऐड करते हैं, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 90, तो 190 हो गया, और 190 में 80 और जोड़ेंगे तो 270, 270 30 हो गया 300 और 360, मतलब टोटल हो गया 360 बटे 1, 2, 3, 4, 5। औसत निकालना है तो 5 से मतलब संख्या से गुणा। अब यहाँ पे देखिए 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 72 आ गया हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा, 72, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मार्च में एसी का वास्तविक उत्पादन 5 महीने की अवधि में एसी के औसत लक्षित उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है, निकटतम पूर्णांक में हमको ज्ञात करना है। तो इसको अभी हमने ज्ञात किया हुआ था, जो 5 महीने का औसत लक्षित उत्पादन था वो अभी हमने निकाला हुआ था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितना आया था, 72 आया हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह जो 72 है यह मार्च में एसी का वास्तविक जो उत्पादन है उससे कितने प्रतिशत अधिक है। तो मार्च में आपका ये हो गया 100, तो इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो मतलब इसको हम घटाएंगे तो 100 में से जब 72 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 28, तो 28 आपका हो गया अंश में। अब हर में कौन रहेगा, जिसके साथ का अथवा से लगा हुआ है। का अथवा से किसके साथ लगा हुआ है, 5 महीने की अवधि में एसी के औसत लक्षित उत्पादन से, मतलब इसके साथ से लगा हुआ है, तो 72 आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्योंकि 72 ही है 5 महीने का औसत लक्षित उत्पादन। कितना है, 72 है। अब आपको 100 से गुणा कर देना है, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुणा हो जाएगा। 4 से काट देते हैं, 4 7 28 और 4 एकम 4, 4 8 32, फिर 2 से काटते हैं, 2 9 18 और 2 पच्चे 10, 50 हो गया। 7 पच्चे 35, मतलब 350 बटा 9 हो गया। अब 350 में हम 9 से भाग दे देते हैं, तो 9 त्रिक 27, यहाँ पे आपका आ गया 8 80 और 9 8 72, फिर 8 आ गया, दशमलव लगेगा, 0 आ गया, फिर 9 8 72, मतलब ये 8 8 ऐसे आता जाएगा। तो 38 दशमलव कितना आ गया आपका, 38.88, ये आ गया आपका प्रतिशत। तो इसका निकटतम मान क्या होगा, 38 के बाद क्या आता है 39, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब 38 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0.5 से ज़्यादा है, 0.8 आ रहा है, तो ये आपका 39 हो जाएगा। यहाँ पर 38 ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, किस महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन लक्षित उत्पादन से 20% अधिक है। अब यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ देखिए लक्षित उत्पादन है 60, अब इससे 20% अधिक ये होना चाहिए। तो 60 का 20% होता है 12, तो यहाँ पे 12 ऐड करेंगे 70 नहीं आएगा। 30 का 20% कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ 50 नहीं आएगा ऐड करने पे। 80 का 20% 8 दूनी 16, 16 होता है, ऐड करने पे 100 नहीं आएगा, यहाँ तो घट ही रहा है। यहाँ देखिए 100 का 20% कितना होता है 20, और 20 ऐड करने पे 120 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा
मई वाला ऑप्शन सही होगा। मई किसमें है? दूसरे ऑप्शन में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिछले वर्ष की अपेक्षा जो लक्षित उत्पादन है उसकी अपेक्षा वास्तविक उत्पादन में 20% की वृद्धि किस माह में हो रही है, वही हमको बताना था। अब यहाँ ये 5वां प्रश्न देखते हैं। यदि जून में वास्तविक उत्पादन पिछले माह की तुलना में 15% अधिक है तो जून माह में कारखाने का वास्तविक उत्पादन 1000 में होगा, क्या होगा? यहाँ कह रहा है कि पिछले माह की तुलना में जून माह में जो उत्पादन होगा वो 15% अधिक होगा। तो जून के पहले क्या आता है? मई आता है, और मई में कितना है वास्तविक उत्पादन? कह रहा है यहाँ पे देखिए, वास्तविक उत्पादन कितना है? 120 है। अभी इस 120 का हम 15% निकाल के 120 में ऐड कर देंगे, वही जून माह का वास्तविक उत्पादन हो जाएगा। या हम सीधे 120 का 115% ऐड कर देते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। तो 120 का हम क्या करते हैं? 120 का 115% निकालते हैं। 120 का 115% निकालेंगे। यहाँ 0 से 0 कट गया। अब देखिए इसको हम गुणा कर देंगे। 12 पंचे 60, 0 हो गया। 6, 12 कम 12, 6 18, 8 हो गया, और 1 हासिल हो गया, और 12 कम 12 1 13, और 10, यानी कि 0 से 0 कट गया। 138 हमारा आंसर क्या आ गया? 138। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो गया। यहाँ कह रहा है कि जो पिछले जून का जो वास्तविक उत्पादन होगा, यहाँ केवल मई तक दिया है, वो कह रहा है कि पिछले माह की तुलना में 15% अधिक होगा। मतलब पिछले माह उसका क्या है? मई है, और मई में वास्तविक उत्पादन जो है 120 है, इससे 15% अधिक होगा। तो हम या तो 15% 120 का निकाल के 120 में ऐड कर लें, मतलब 120 आपका 100% है, और इसका 15% निकाल के आप 100 में ऐड कीजिए, या आप सीधे 100 प्लस 15 बराबर 115% निकाल लीजिए 120 का, तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा 138। यही आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें एक तालिका दी गई है जिसमें वर्ष 2009 से 2016 तक कंपनी एक्स द्वारा उत्पादित गाड़ियों की संख्या लाख में दर्शाया गया है। यहाँ पर आपका वर्ष दिया गया है और यहाँ पर उत्पादित गाड़ियों की संख्या लाख में दर्शाई गई है। अब इसके आधार पर जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर हमें देना है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2013 से वर्ष 2014 तक उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? मतलब यहाँ कह रहा है कि जो 2013 से 2014 में जो गाड़ियों का उत्पादन हुआ उसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है वो हमको ज्ञात करना है। तो 2013 आपका यहाँ पे है, मतलब ये वाला, और 2014 यहाँ पे है। तो यहाँ पर 2013 में 300 था और 2014 में कितना हो गया? 250 हो गया, मतलब 50 की कमी हो गई। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है प्रतिशत परिवर्तन, मतलब कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकता है। तो 50 की कमी हो रही है, 50 ऊपर हो जाएगा। और किससे कह रहा है? यहाँ देखिए वर्ष 2013 से, जिसके साथ का अथवा से लगा होता है वो हर में होता है। तो यहाँ पे 13 में से लगा हुआ, मतलब 300 आपका हर में हो जाएगा, और प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब यहाँ पे 50/3, इसको और भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाता है 3 एकम 3 और 3 छक 18, फिर 3 छक 18, इस तरह से आता जाएगा। तो 16.66 ये आपका आंसर हो गया। 16.66 ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कितने वर्षों के लिए कंपनी एक्स द्वारा उत्पादित गाड़ियों की संख्या लाख में 225 लाख से अधिक है? अब यहाँ पे इसको आपको केवल देखना है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है कि 225 लाख से अधिक गाड़ियों की संख्या कितने वर्षों में, हमको काउंट कर लेना है। तो यहाँ देखिए 200 आपका यहाँ पे एक हो गया, 225 से ज़्यादा है, फिर 225 से यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ पर यहाँ, मतलब इन चारों में 225 से ज़्यादा है। मतलब 4 वर्ष ऐसे हैं जिसमें 225 लाख से अधिक गाड़ियों की संख्या का उत्पादन हुआ है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा, यानी कि 4 वर्ष। 1 2 3 4, बस यहाँ पे आपको केवल देखना है। तो कुछ प्रश्न जैसे आपके 4 प्रश्न आएंगे पीईटी परीक्षा में, जिसमें से 2 प्रश्न तो आसान होंगे, उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे, और 2 प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये आसान वाले अगर प्रश्न आते हैं तो इस तरह से आपके पूछे जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2012 तथा वर्ष 2015 में कंपनी एक्स द्वारा उत्पादित गाड़ियों की संख्या का अंतर लाख में क्या है, यह हमको ज्ञात करना है। तो सिर्फ अंतर निकालना है। 2012 में देख लेते हैं कितना है। यहाँ पे 2012 में आपका है 220, और 2015 में कितना है? 2015 में है 320। इनका अंतर निकालना है। तो 320 में से हम 220 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 100। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2016 में उत्पादित गाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से किस वर्ष से अधिक थी, ये हमको ज्ञात करना है। मतलब 2016 में कितना था गाड़ियों की संख्या?
300 उत्पादित हुई थी और यह 300 किस वर्ष से अधिक है हमको ज्ञात करना है। तो 2013 में देखते हैं, 2013 में 300 है मतलब बराबर है, 2015 में 320 है यहाँ पर अधिक है, 2014 में 250 है मतलब 250 से 300 अधिक है। यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2009 से 2016 तक कंपनी एक्स द्वारा उत्पादित गाड़ियों की औसत संख्या क्या है। हमको औसत निकालना है केवल। तो 2009 से 2016 तक का सभी को हम ऐड कर लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 से हम भाग दे देंगे। तो ऐड करते हैं, यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ 0 हो गया, इसमें आपका 1 और 8 1 9 9 2 9 2 11 11 और 5 16 16 और 2 18 मतलब 8 हो गया, 1 हासिल हो गया। 2 1 3 1 4 2 6 3 9 2 11 और 11 और 3 14 और 14 3 17 1 18 1880। तो 1880 में हम 8 से भाग देंगे। 8 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ष हैं। तो 8 दूनी 16 2 18 28 हो गया, 8 3 24 4 8 5 40 यानी कि 235। औसत हमारा क्या आ गया? 235। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो गया। तो आज की जो तालिका थी ये थोड़ी सी आसान थी। हम जानते हैं 4 प्रश्न आते हैं पीईटी के परीक्षा में, जिसमें से 2 जो ग्राफ होंगे वो आपके आसान होंगे और 2 ग्राफ जिसमें आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा आसान ग्राफ आ गया, तो इससे आपको इसको भी देखना है, आसान भी देखना है और जो दिमाग लगाने वाला होता है उसमें भी देखना है। कठिन आसान सभी को आपको साथ में लेकर चलना है। तो दोस्तों आज वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाली वीडियो को आप देखा करें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।